हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 37 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो और हाओशान हाईक्वान के घर पर जाते हैं, जहाँ पर लिंगशिन नाम की मेड ईबो की खातिरदारी कर रही होती है। ईबो अपनी आंखें बंद करके सोच रहा था कि मैं झान के प्यार में कब पड़ गया, शायद कुछ दिनों पहले से ही। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, शादी तो मुझे ईफे से ही करनी है। अगर मैंने अपना प्यार कन्फेस कर दिया तो मेरे साथ जानगा भी अपसेट होंगे। इससे बेहतर है कि मैं ये बात अपने तक ही रखूं, जिससे मैं अकेला ही हूँगा जो उस दर्द से गुजरेगा। और क्या पता वो मुझसे प्यार करता है भी या नहीं। वो मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है, मुझे किस करता है, यहाँ तक कि उसने वो भी किया। लेकिन ये तो वो सबके साथ करता है, इसे प्यार तो नहीं कह सकते। वो तो कितनों के साथ सो चुका है, फ्लर्ट करता है हर किसी से, और मुझे इस बात से बहुत जलन होती है। मुझे जलन हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हुए ईबो ने एक कुशन उठाकर जोर से ज़मीन पर पटक दिया। योर हाइनेस, ऐसी ज़मीन पर कुशन पटकना ठीक बात नहीं है। लिंगशिन की आवाज़ से ईबो चौंक गया। वो बता रही थी कि वो कुशन मिसेस यांग के बहुत फेवरेट है, लेकिन ईबो को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है, मेरा भाई ये सोचता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तो लिंगशिन ने कहा, हाँ पता है। अगर इस बारे में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला तो? ईबो ने पूछा। तो लिंगशिन ने कहा, पहली बात तो ये, वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या ये बात उसे पता है? ईबो ने पूछा। तो उस लड़की ने कहा, हाँ ये तो ओपन सीक्रेट है, सभी सर्वेंट्स को पता है कि मुझे सेक्स करना पसंद है। वैसे भी गार्डनर कोई अकेला तो नहीं है। क्या बात है, लेकिन हाँ, मेरे भाई के साथ सोने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ईबो ने कहा। तो लिंगशिन ने कहा, फिक्र मत करो, मैं मैरिड लोगों के पीछे नहीं पड़ती, वैसे एक को छोड़कर। ईबो ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली और सिर हिलाते हुए बोला, यांग लुफिंग? तो लिंगशिन ने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने उसे सेड्यूस किया था और उसने मना भी नहीं किया। ईबो ने कहा, कमीने को टाइम कब मिलता है? तो लिंगशिन ने कहा, जब भी वो अकेले यहाँ पर आते हैं तब। ईबो ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है? तो लिंगशिन ने हंसते हुए कहा, हाँ, हर हफ्ते मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। पहले उसने मेरा इलाज करने की कोशिश की, और अब? ईबो ने पूछा। तो उसने कहा, अब वो भी मेरा फ़ैन बन गया है। वैसे योर हाइनेस सिर्फ मेरे ही बारे में बात करेंगे या अपने बारे में भी कुछ बताएंगे? तो ईबो ने कहा, मेरे बारे में क्या बताना, सब कुछ तो इंटरनेट पर है। तो लिंगशिन ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपका मूड ठीक नहीं लग रहा था, क्या आपकी बीवी से आपका झगड़ा हुआ है? तो ईबो ने कहा, अब तक वो मेरी बीवी बनी नहीं है। ईबो की आवाज़ थोड़ी चढ़ी हुई थी, जिसे देखकर लिंगशिन ने कहा, अच्छा तो मेरा अंदाज़ा सही है। वैसे क्या किया उन्होंने जो आपका मूड इतना बिगड़ गया? वैसे लिंगशिन के ओपिनियन से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी ईबो को लगा कि उसके सामने अपनी दिल की बात रखी जा सकती है, इसलिए उसने कहा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर जिसे तुम पसंद करते हो वो किसी और के साथ फ्लर्ट करे तो? ओह, शक्ल करते हुए लिंगशिन ने कहा, तो वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही थी और आपने देखा? वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपकी बातों पर, लेकिन हाँ, अगर वो ऐसे ही करती रहती है तो फिर आप भी किसी और के साथ फ्लर्ट कीजिए उसके सामने, फिर देखिए कि वो कैसा रिएक्ट करती है। उसकी बात सुनकर ईबो सोच में पड़ गया। वैसे तो मैं हर वक्त लूफे के साथ रहता हूँ, पर क्या इससे जानगा को फ़र्क पड़ता है? मैंने तो उसे कभी जलस होते हुए नहीं देखा। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, जाने दो। लेकिन मैं जानगा को टेस्ट तो कर सकता हूँ, ये वो सोच रहा था। हेलो योर हाइनेस, लिंगशिन बोल रही थी। ये वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने कहा, ठीक है, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। सच में? क्या आपको डर नहीं लगता प्रिंसेस आपके साथ शादी कैंसिल कर सकती है? लिंगशिन ने पूछा। तो ईबो ने कहा, नहीं, वो तो मेरे पीछे पागल है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो मुझसे शादी तो कैंसिल नहीं करेगी। मुझे तो लगता है वो यही टोटका आप पर आजमा रही है, वो आपकी जेलसी चेक करना चाहती है। लिंगशिन ने कहा, क्या सच में जानगा जानबूझकर ये सब कर रहे हैं? हो सकता है, ये वो सोचने लगा। जान का ख्याल आते ही उसकी बॉडी फिर से एक बार वियर्ड रिएक्ट करने लगी। इसका एहसास होते ही ईबो की हंसी छूट गई। उसने कहा, थैंक यू लिंगशिन,
मुझे पता है अब मुझे क्या करना है ताकि मैं प्रिंसेस को जेलस कर सकूं। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लिंगशिन ने सिडिक्टिवली कहा। ईबो ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में मेरी बॉडी पसंद है ना? तो लिंगशिन ने कहा, बिल्कुल योर हाइनेस, आप चाहे मुझे जो कुछ भी बुला ले, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते मैं आपकी बॉडी की कायल हूँ। इस टॉपिक पर सिर्फ बात करने से ही आपकी हालत ख़राब हो गई। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? तो ईबो ने कहा, नहीं, मैं खुद की मदद कर लूँगा। तो लिंगशिन ने कहा, योर हाइनेस, क्या आप प्रिंसेस को जेलस नहीं करना चाहते? और वैसे भी आपको अभी मदद की सख्त ज़रूरत है। इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ईबो ने कहा। पर आपका बॉडीगार्ड तो है, वो तो आपकी कारनामे देख ही सकता है। और हाँ, आपने सच कहा, आपको मेरे साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। कहते हुए लिंगशिन ईबो की गोद में बैठकर अपने आप को रब करने लगी। इस हालत में भी ईबो ये सोच रहा था कि उसे मदद तो चाहिए, लेकिन वो जान के सिवा किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। देखते ही देखते ईबो की हालत और भी ख़राब हो गई, लेकिन लिंगशिन तुरंत उसके गोद से उतरते हुए बोली, योर हाइनेस, मुझे नहीं लगता आप राजकुमारी से बदला भी लेना चाहते हो। इससे तो बेहतर है आप सीधे सीधे जाकर उसे कह दो कि आप उसे पसंद करते हो और उसका किसी और के साथ फ्लर्ट करना आपको अच्छा नहीं लगता। अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी टर्न ऑन हो चुकी हूँ। अगर अभी मुझे कोई नहीं मिला तो शायद मैं आपके साथ बहुत गलत कर दूँगी। थैंक गॉड कि गार्डनर हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है। कहते हुए उसने ईबो को आंख मारी और वो वहाँ से चली गई। अब ईबो वहाँ से उठकर ऊपर जाने लगा तो उसने देखा हाओशान रास्ते में उसे दांत दिखाते हुए खड़ा है। उसने कहा, तुम्हारा हो गया? ईबो को यकीन नहीं हो रहा था हाओशान ने सच में देखा या फिर उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया। तो हाओशान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस छोटे से एडवेंचर के बारे में जान को कुछ नहीं बताऊंगा। ईबो शर्मा कर वहाँ से भाग गया और हाओशान पीछे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तब उसने देखा हाईक्वान पहले से ही बेड पर बैठा हुआ है। ईबो ने बहुत उत्साह से कहा, भाई पता है मैं जानका से प्यार करता हूँ। हाईक्वान ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने उसे बताया? तो ईबो ने मना किया। हाईक्वान ने पूछा, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? पता नहीं, ईबो ने जवाब दिया। फिर पूछा, क्या तुम गुस्सा हो? तो हाईक्वान ने कहा, मैं क्यों गुस्सा होने लगा? ईबो बेड पर बैठते हुए बोला, मैं जानका से प्यार करता हूँ जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैसे भी मेरी फीलिंग्स का तो पूरा रायता बना हुआ है। मैं प्यार जानका से करता हूँ और शादी इफ़े से करने जा रहा हूँ। हाईक्वान ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, बस मैं उसके बारे में ठीक से जानता नहीं हूँ। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल न करे। और रहा सवाल शादी का, तो किसने कहा कि शादी से पहले तुम किसी के प्यार में नहीं पड़ सकते? और हाँ, इससे तुम्हारे फीलिंग्स का रायता नहीं बनेगा, लेकिन हाँ तुम्हारे फ्यूचर का ज़रूर बन सकता है। मुझे पता है, शुक्र है कम से कम बॉडीगार्ड बनकर ही सही, पर वो हर वक्त मेरे साथ रहता है, ईबो ने कहा। तो हाईक्वान ने कहा, पता है, जोई ने बताया मुझे, शायद उसे शाहजहान बहुत पसंद आया। देखो ईबो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि उसे भूल जाओ या फिर उससे रिश्ता मत रखो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अपना ख्याल रखो। ज़रूर भाई, पर वो मेरी यूनिवर्सिटी की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे रोकूं कैसे। ईबो ने अपनी दिल की बात बताई। तो हाईक्वान ने कहा, बस उसे रुकने के लिए कहो। कभी कभार हमारा दिल खुलना भी सही होता है, शायद वो इसी का इंतज़ार कर रहा हो। ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। तो हाईक्वान ने पूछा, वैसे क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहते हो? ईबो ने कहा, नहीं, मुझे पेस्ट्री शॉप में काम है। हाईक्वान ने कहा, अच्छी बात है, वैसे भी यांगजी पार्टी से लौटते ही मेरा सर खाने लगेगी। फिर तो मेरा जाना ही ठीक है, ईबो ने कहा। तब हाईक्वान ने उसे बताया कि वो हॉस्पिटल में गया था खुद को चेक करने के लिए, जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। तब ईबो ने भी हाईक्वान को बताया कि जेम्स वांग और यांग लुफेंग के बीच में इसको लेकर बातचीत हुई थी।
इसीलिए तो उन्होंने मेरा 3 हफ्ते का हनीमून रखा है, ताकि जल्दी से जल्दी मैं ईफई को प्रेग्नेंट कर सकूं। मैं तो इमैस्कुलेशन के बारे में सोच रहा था, ईबो ने कहा। तो हाइकुआन उस पर चिल्लाया। तो ईबो ने कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही अपना मन बदल लिया है। तो ईबो के सर पर चपेट मारते हुए हाइकुआन बोला, बेवकूफ़। ईबो ने भी उसे जीप दिखाई और वहाँ से भाग गया। दरवाजे तक आते आते वो रुक गया। वो उसे यांग लूफेंग की चीटिंग के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने कंधे उड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं। ईबो अब हाउशान के साथ पेस्ट्री शॉप पर आ गया, जहाँ पर आंटी ने आते ही उसके हाथ में काम सौंप दिया और वो खुद घर चली गई। जब ईबो काउंटर पर बैठकर डो बना रहा था, तब हाउशान ने बीच में हाथ डाला। तो ईबो ने उसके हाथ पर चपेट लगाई। हाउशान ने कहा, कम ऑन ईबो, मुझे भूख लगी है। तो ईबो ने कहा, अगर तुम्हें खाना है तो फिर पहले पैसे दो। तभी हाउशान के पेट से आवाज़ आई। तो ईबो हंसते हुए बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए मेलन ब्रेड बना देता हूँ। ईबो डो बनाते बनाते अपने ख्यालों में खो गया कि वो जान से कन्फेस करे या नहीं। क्या होगा अगर उसने उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया तो? जहाँ तक ईबो को जान के बारे में पता था, जान ऐसा तो लड़का नहीं था वो किसी की फीलिंग्स का मजाक बनाए, लेकिन फिर भी ईबो को उसके साथ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। तभी ओवन की आवाज़ हुई, जिससे ईबो को पता चला कि केक बनकर तैयार है। इसलिए उसने हाउशान को केक निकाल कर पैक करने के लिए कहा। ईबो वैसे तो ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन उसे सरप्राइज़ तब हुआ जब हाउशान ने उसकी बात पूरी तरह से मान ली और बहुत अच्छे से केक को रैप कर दिया। उसने ईबो से कहा कि क्या वो कुछ खा सकता है, तो ईबो ने उसे मना कर दिया। तो हाउशान ने ईबो को जल्दी करने के लिए कहा और खुद बाहर जाकर बैठ गया। जब ईबो ने देखा आधे घंटे बाद भी हाउशान नहीं लौटा है, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए किचन से काउंटर की तरफ आया। आगे का नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि हाउशान उसके कस्टमर को किस कर रहा था, जो और कोई नहीं, ऑफिसर सॉन्ग था, जो वो केक पिक करने के लिए आया था। हाउशान, तुम ये क्या कर रहे हो? ईबो चिल्लाया। तो हाउशान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, मैं थोड़ा सा केक टेस्ट करना चाहता था। मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी अच्छा केक बना लेते हो। हाउशान ने झुककर सोंग जियांग के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही सोंग जियांग ब्लश करता हुआ वो केक लेकर वहाँ से भाग गया। ईबो ने देखा सोंग जियांग के साथ एक और लड़की बैठी हुई है। तभी हाउशान बड़बड़ाया, अब उसे पता चलेगा ऑफिसर किससे बिलोंग करता है। हाउशान अभी भी उस तरफ देख रहा था, जहाँ पर अभी अभी ऑफिसर सोंग जियांग की कार उसके नज़रों से ओझल हो गई थी। फिर उसने मुड़कर ईबो की तरफ देखकर पूछा, क्या मेरे ब्रेड तैयार हो गए हैं? हाउशान की बेशर्मी को देखने के लिए ईबो के पास वक्त नहीं था, क्योंकि तब तक ओवन ने फिर से एक बार डिंग का साउंड कर दिया था, जिसका मतलब उसकी पेस्ट्रीज रेडी थी। उसने हाउशान का केक और पेस्ट्रीज निकाल कर टेबल पर रख दी और खुद किचन को समेटने में लग गया। जब उसने वापस आकर देखा तो ब्रेड गायब हो चुकी थी। हाउशान ने कहा, ये सबसे टेस्टी ब्रेड थी मैंने अब तक की खाई हुई, क्या तुम मुझे रेसिपी बता सकते हो? तो ईबो ने कहा, नहीं, ये सीक्रेट है। अभी वो बर्तन मांजने लगा। हाउशान भी उसकी मदद के लिए आ गया। ईबो ने पूछा, तुम अभी क्या कर रहे थे? मेरा मतलब है ऑफिसर सॉन्ग के साथ। हाउशान ने पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो? तो ईबो ने कहा, ऐसे ही। तो हाउशान ने पूछा, अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ तो क्या तुम भी मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? ठीक है, ईबो ने कहा। तब हाउशान ने उससे कहा, ऑफिसर सॉन्ग मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, अभी तक उसे ये पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पता लग जाएगा। क्या तुम? ईबो की बात काटते हुए हाउशान ने कहा, चुप, अब तुम्हारी बारी। चलो मुझे ये बताओ, क्या तुम शाहजहां से प्यार करते हो? ईबो चौंक गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले तो उसे एहसास हुआ था, फिर हाउशान को कैसे बता। इसलिए उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम उसकी परवाह करते हो। अगर वो किसी के साथ फ्लर्ट करता है तो तुम्हें गुस्सा आता है, और जब बात आती है उसके लड़कियों के साथ बिहेवियर की, तब तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक होता है। अब हाउशान ईबो के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम उसे छूने की परमिशन देते हो। मुझे लगता है कि तुम भी उससे प्यार करते हो, लेकिन मैं ये तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। ईबो शर्माते हुए बोला, ये तो नॉर्मल है ना। इस पर हाउशान हंसने लगा और उसने अपना हाथ ईबो के पैंट में डाला, जिसे देखकर ईबो शॉक हो गया। ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उस पर गुस्सा करने लगा। तो हाउशान ने कहा,
तुम तो कह रहे थे कि ये सब नॉर्मल है, फिर तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। नहीं, सिर्फ सान का। ईबो बोलते बोलते रुक गया तो हाओशान हंसते हुए बोला, इसका मतलब तुम जान से प्यार करते हो, है ना? इस पर ईबो ने हाओशान को गाली दी तो हाओशान ने उसे ज़ोर से स्क्वीज़ कर दिया। तो ईबो बोला, हाँ, मैं शाओजान से बहुत प्यार करता हूँ, अब अपना हाथ निकालो। हाओशान ने हंसते हुए कहा, देखा, तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। अब ईबो ने हाओशान को धक्का दिया, उससे अलग हुआ और कहा, क्या ये ज़रूरी है? तुम तो ऐसे ही समझ गए ना? तो हाओशान ने कहा, पर मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था। वैसे तुम कन्फेस कब करने वाले हो? तो ईबो साय करता हुआ बोला, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। पहले ही सब कुछ उलझा हुआ है। तब हाओशान ने उसे रोकते हुए कहा, देखो ईबो, जहान मेरा दोस्त है, उसने पहले ही बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में उसका दिल टूटे या फिर उसे किसी भी तरह से हर्ट हो। इसमें तुम भी आते हो। अगर तुम्हें उसे कन्फेस करना है तो अभी करो, वरना कभी मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी के वक्त उसके गले लगकर ये कहो कि तुम उससे प्यार करते हो, फिर उसे छोड़कर राजकुमारी के साथ चले जाओ, क्योंकि जान ये सब सह नहीं पाएगा। तो ईबो ने पूछा, जान सह नहीं पाएगा? क्या इसका मतलब वो भी? हाओशान ने चकल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे समझ में बस इतना ही आया? मैं पूछ रहा था कि तुम कन्फेस करने वाले हो या नहीं। ईबो के दिमाग में फिर से एक बार जंग छिड़ गई, लेकिन फिर अपने आप को शांत करते हुए वो बोला, मुझे भी खुश रहने का हक है। हाँ, मैं उसे बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी वजह से मेरा 5000 का टारगेट कंप्लीट हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।